हरे कृष्णा। माघ महीने की सठजिला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। भले ही आप एकादशी का व्रत कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपको कथा जरूर से सुननी चाहिए। सठजिला एकादशी इस बार दुर्लभ है, जो कि मकर संक्रांति 14 तारीख को में प्राप्त हो रही है। 14 तारीख को सठजिला एकादशी का व्रत किया जा रहा है और 15 जनवरी 2026 गुरुवार को 7:15 पर 9:21 के आसपास व्रत को खोला जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं कथा। धर्म में है राजमहल, गूंजे मंत्र पवित्र, सठजिला व्रत ज्ञान का प्रभु ने कहा, सुपुत्र महल हुआ आलोक। आया जब हरि नाम, युधिष्ठिर ने पूछ लिया जीवन का प्रश्न अभिराम। सठजिला की बात सुनत महल हुआ शांत, प्रभु वाणी में प्रकट ज्ञान। भक्ति के संत तिल के दान से कटे पापों के संसार। सठजिला की महिमा सुने मिले सदा उद्धार। युधिष्ठिर का प्रश्न था धर्म कहे क्या, ठीक सठजिला धर्म व्रत है, प्रभु ने किया प्रतीक। आप सभी को सठजिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको जीवन का उद्धार करने वाली पवित्र कथा का श्रवण करने के लिए मैं पहुंच गई हूँ। तो आप चलिए महाभारत युग की तरफ। महाभारत युग के धर्म महल में एक विशेष दिव्यता का अनुभव हो रहा था। महल के भव्य स्वरूप में ऋषि मुनि, पांडव और गंधर्व सुंदर रूप में एकत्रित थे। चारों तरफ मंत्रोच्चारण हो रहा था, शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहन जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा ने उनके मन में गहन घर कर लिया। धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी से कहा, धर्म की महिमा को समझाने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। धर्मराज के महल में आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आत्मा एक प्रश्न से लेकर बहुत व्याकुल है, इसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सुलझा सकते हैं। उनकी इस आर्त पुकार पर भगवान श्री कृष्ण धर्म और भक्ति के साकार स्वरूप हैं, अपने तेजस्वी स्वरूप से प्रकट हुए। उनके आने से महल का हर एक कोना प्रकाशवान हो उठा। उनके चरण कमलों की छाया से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धर्मराज के महल में स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया और उनके चरणों में शीश झुकाकर अपने उनके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी वो प्रकट करते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे सठजिला एकादशी का महत्व और उसके व्रत की महिमा का ज्ञान कराइए। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के महल से शुरू होती है ये दिव्य कथा, जो कि सठजिला एकादशी की महिमा को शुद्ध करने के मार्ग को प्रकट करती है। आइए हम इस पावन और अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार से करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय पर कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सठजिला एकादशी के नाम से विख्यात है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुरुष ने मुनि ने भी यही कही थी। अब वह कथा मैं तुमसे, जो कि दाल मुनि ने एक बार पूछा था। दाल नामक एक मुनि थे, उन्होंने पूछा कि मृत्यु में रहने वाले हर जीव पाप और कर्म में रत है, उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कोई तो उपाय बताइए। आप वह कथन कहें। पुलस जी ने कहा, हे महाभाग्य, की हित के लिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। सुनो, माघ महीने में मनुष्य को सुंदर रूप में दृष्ट अनुभूति करते हुए स्नान करके इंद्रियों को संयम में करके अपने काम, क्रोध और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपने पैरों को पानी से धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र होकर स्नान के बाद शुद्ध भाव से पूजा करें। अपराध और क्षमा के लिए श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करें। रात में होम और जागरण करें। चंदन, कपूर, अबज, मूंग, शंख चक्र और गदा धारक करने वाले श्री हरि विष्णु की पूजा बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुहड़, नारियल और बिचौरी के फल इत्यादि अर्पित करें और विधि पूर्वक अर्घ देकर सामग्री का अभाव हो, कृपया आप प्रसन्न हो। विश्व भावन, आपको हमारा बारंबार वंदन। कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करता
आता हूँ। हे शुभ्र ब्राह्मण, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। आप जगतपति हैं। लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा, पानी से भरे हुए घड़ों का दान करें, साथ ही छाता, चप्पल और वस्त्र भी दान करने चाहिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर ऐसा कहते हैं, दान करते समय ये कहें कि हे प्रभु, आप खूब प्रसन्न और भूल चूक क्षमा करें। अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी ब्राह्मण को काली गाय का दान करना चाहिए। ये द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिलो होम, तिल दाता, भोग पाचक, अर्थात तिल के स्नान से, तिल के उपटन से, तिल के हवन से, तिल प्रसाद रूप में ग्रहण करने से, तिल दान से और तिल के भोजन को 6 तरीके से उपयोग करने से आप इसका नाम सठतिला एकादशी पढ़ा थी। इसकी महिमा पाप हरणी है। सठतिला एकादशी की महिमा सुनने के लिए नारद श्री भगवान के पास आए। तब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना किया करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वो बहुत ही दुर्लभ हो गई थी, अर्थात दुर्बल सी स्वरूप प्रतीत हो रही थी। उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। उसने बहुत दान पुण्य किए, परंतु ब्राह्मण और देवताओं को कभी अन्न दान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से शुद्ध हो गई थी, लेकिन उसने भूखे लोगों को कभी भी अन्न दान नहीं किया। ब्राह्मण उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। प्रभु कहते हैं, मैंने ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके घर में जाके भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सत्य बताइए, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? ये सुनते ही अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने क्रोध में भिक्षा के पात्र में मिट्टी डाल दी। इसके बाद में अपने धाम की तरफ लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धनहीन बस एक सुंदर महल प्राप्त हुआ। इतने सुंदर महल में वो कुछ भी ना पाकर अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने के लिए आई। कहने लगी, हे जनार्दन, तब जब और तपस्या करके मैंने भगवान विष्णु की खूब आराधना की है, किंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तब मैंने उससे कहा, साध्वी, तुम केवल भौतिक विश्व के कारण यहाँ आई हो। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने के लिए देवताओं की पत्नियां आएंगी। उनसे सठतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरी सुनने के बाद ही तुम दरवाजा खोलना। ये बात सुनते ही ब्राह्मणी घर वापस आ गई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। देव पत्नियां वहां आकर के कहने लगी, हे सुंदरी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं, कृपया दरवाजे खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया सठतिला एकादशी महिमा की पूर्ण विधि का वर्णन कीजिए। एक देव पत्नी ने उस महात्म्य के बारे में उसे बताया। महात्म्य के बारे में सुनने के बाद दरवाजा खोल दिया। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हो गयीं। देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी व्रत की पूर्ण महिमा सुनी और व्रत को करने का संकल्प लिया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, सुंदर तेजस्वी ओजस से और सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लिए लोक दृष्टि से वे व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है, कोई भी कार्य धन संपदा के लोभ से काम नहीं करने चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी, स्वयं दुर्भाग्य नष्ट हो जाती है। जो कोई भी इस तिथि पर तिल दान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपत्ति अर्जित करना नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम धाम की प्राप्ति के लिए यत्न करना होना चाहिए। सठतिला एकादशी इसी मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान कर। तिल का महत्व असीमित है। भगवान ने ये भी बताया है, तिल का रूप केवल पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि जीवन की शुद्धि के रूप में से किया जाता है। ये पवित्र दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने भोग विलास को त्याग कर दान, तप और भक्ति के मार्ग पर चलें। युधिष्ठिर महाराज और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने इस गहन शिक्षा को, इनकी कथा और कथन को बड़े ही मनोयोग्य से सुना। चारों तरफ केवल भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान के वचनों से सभी आत्माएं अपने आप ही शुद्ध और पवित्र हो रही हैं। इस प्रकार सठतिला एकादशी की महिमा और महत्व को समझाते हुए भगवान ने धर्म और भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त किया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की जय। ये थी आज सठतिला एकादशी की व्रत कथा। प्रिय श्रोता जनों, आपने सुनी, आपका धन्यवाद। शास्त्रों में लिखी हुई जो बात थी मैंने वो आपको बताई। आपके लिए ये कथा बहुत ही रोचक रही होगी, तो उसके लिए आप